कार्ड में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक अहम मुद्दे को लेकर। जी हां, वो मुद्दा जो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा भी है, यानी कि हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर। क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल और पंजाब में जहां इंडिया ब्लॉक की मुख्य पार्टी कांग्रेस को सहयोगी दलों से झटका मिला है, तो वहीं उसके लिए अब उत्तर प्रदेश से इसे राहत की खबर भी कहा जा सकता है। क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने ये कहा कि अभी तो हमारी बात चल रही है, हमें तो इस बारे में पता नहीं, अभी हमारी तरफ से कोई सहमति नहीं है। तो इंडिया ब्लॉक के तहत सपा और रालोद का गठबंधन हुआ था, जिसके तहत रालोद को 7 सीटें दी गई हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत ठाकुर है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अनिल गोयल हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। अनिल जी, पहले आपका रुख करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद आप बिहार पर तो नजर बनाए हुए होंगे, उसके बाद चाहे आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान की बात करें, अब उत्तर प्रदेश पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटों देने का ऐलान किया है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज के द्वारा अब ये प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि हमें ये फैसला मंजूर नहीं है, हमारी तरफ से अभी बातचीत चल रही है और वैसे भी फैसला हमारे द्वारा ही दिया जाएगा। तो क्या लगता है, यहां भी अलायंस मजबूत हो? क्योंकि इंडिया जो गठबंधन के दल हैं वो छिन्न भिन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? जावेद जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सही बात यह है कि कांग्रेस ना तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय कर रही है और ना ही अपने गठबंधन के साथियों के साथ न्याय कर रही है जी। वो अपने गठबंधन के साथियों को पूरी तरीके से दबोच कर रखना चाहती है और अपने आप को बड़ी पार्टी के रूप में बनाकर रखना चाहती है। इसका परिणाम ये हुआ कि ममता जी ने पहले 2 सीट दे रहे थे, अब कहते हैं 42 से 42 सीटों पर लड़ेंगे, हम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तो समझौता कर लिया, पंजाब में समझौता नहीं करा। ये कैसा बेमेल गठबंधन है? ये बेमेल गठबंधन है कि आप गठबंधन में भी हो और अकेले भी चुनाव लड़ रहे हो। और इसी तरीके से यूपी के अंदर अगर इन्होंने 11 सीट नहीं मानी तो हो सकता है अखिलेश यादव तुम्हें एक भी सीट नहीं देता और मैं पूरे यूपी में हम मेयर जयंती। लेकिन अखिलेश यादव, अनिल गोयल जी, आपने पूरा सवाल शायद मेरा सुना नहीं। अखिलेश यादव तो गदगद नजर आ रहे हैं उनकी तरफ से, क्योंकि इंडिया गठबंधन का मुख्य हिस्सा है कांग्रेस, तो अखिलेश यादव गदगद नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी तो उसी गठबंधन का हिस्सा है ना? नहीं, अखिलेश जी ने 11 सीट दिए हैं। अगर कांग्रेस 11 सीट लेने के लिए मना करेगी तो हो सकता है कि अखिलेश कहते हैं कोई बात नहीं, हम अपने आप अकेले लड़ेंगे, आपको सीट देंगे ही नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हो सकता है जिस तरीके से ममता बनर्जी पहले इन्हें 2 सीट दे रही थी, ये 2 सीट पर राजी नहीं होते, ममता बनर्जी 42 से 42 सीटों में चुनाव लड़ रही है ना, इसी तरीके से ये भी हो सकता है। मैं संभावना बता रहा हूं जी कि अखिलेश यादव जी यही कह दें कि आपको 11 सीट लेनी है, लो, नहीं लेनी है तो यहां भी समाजवादी पार्टी या इनका गठबंधन चुनाव लड़ेगा। तो मेरा कहने मतलब इसके पीछे क्या है कि कांग्रेस फैसले नहीं ले रही है, कांग्रेस के अंदर बिखराव है, कांग्रेस एक परिवार, अपने परिवार को साधने में लगी हुई है, वो गठबंधन के साथ भी अन्याय कर रही है। और ये गठबंधन पहले हमने कहा था कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। ये कोई ना तो इनकी नियत एक साथ है, ना कोई इनकी नीति है, ना कोई इनका कोई प्लानिंग है कि हमें किस साथ चल रहा है। सबको सिर्फ अपनी अपनी पड़ रही है, देश की किसी को नहीं पड़ रही। देश का विकास कैसे हो, देश का आगे कैसे बढ़े, इसको किसी को नहीं पड़ रही। उत्तर प्रदेश का विकास कैसे, उत्तर प्रदेश आगे कैसे बढ़े, इसकी किसी को चिंता नहीं है। सिर्फ चिंता है कि हम अधिक से अधिक सीटों पर कैसे लड़ें और कैसे लड़ करके अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करें। गठबंधन को मजबूत करने की भी चिंता नहीं है, गठबंधन तो पूरी तरीके से बिखराव पर है। और आप ये देखें कुछ दिनों बाद ये पूरी तरीके से गठबंधन बिखर जाएगा। अब इनके ही सहयोगी जो नीतीश कुमार हैं, जिसने गठबंधन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हीं के शब्द ये हैं कि कुछ लोग परिवारों को हित साधने में ही लगे हुए हैं, परिवारों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इनके गठबंधन का प्रमुख व्यक्ति ये बात कह रहा है। तो निश्चित तौर पर इस सब बात को दिखाते हुए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, सब कुछ उल्टा पुल्टा है और कभी भी ये गठबंधन बिखर सकता है और बिखर करके ये सब। सर, लेकिन चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। बात आपको ये भी माननी पड़ेगी, बिखर तो सकता है, सूत्र अभी तक चल रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं सिर्फ, लेकिन इसमें एक बड़ी रणनीति भी इसे कहा जा सकता है बीजेपी को घेरने की। नहीं, बीजेपी को घेरने की रणनीति तो जब कहा जाएगा जब बीजेपी इनके चक्कर में पड़ेगी। बीजेपी ने तो अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है जी। बीजेपी ने अपने जो काम कर दिए, उन्होंने बुलंदशहर से, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आपका चुनाव का आगाज भी कर दिया है जी। और हम अपने काम पर लगे हुए, हम इनके चक्करबाजी में नहीं पड़ रहे। हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो, हम देश की जनता की कैसे सेवा कर सकें और भारत का भविष्य को कैसे उज्जवल कर सके। हमने तो जब जहां तक तरक्की की बात है
तो आप चंद्रयान, सूर्ययान, सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370, 3 तलाक, भगवान राम का अयोध्या मंदिर, महिला आरक्षण बिल, शौचालय, मतलब कुल मिलाकर के आप घर घर गैस के सिलेंडर, गरीब से गरीब व्यक्तियों पर सरकार की उपस्थिति दर्ज हो, सरकार उनके साथ खड़ी भी दिखाई दे। ये हमने ठीक है भाई साहब, मैं जावेद जी एक बात कहना चाहता हूँ जी। ये कह दें फिर कांग्रेस के पे जितनी सीट मांगे हम दे देंगे, या हम 11 सीट पर अडिग नहीं रहेंगे, बैठ के समझौते में जो सीट घटेंगे बढ़ेंगे हम रह देंगे जी। मैं बड़ा स्पष्ट तौर से कहता हूँ, मैं स्पष्ट तौर से कहता हूँ कि अगर कांग्रेस आएंगे, निशान जी आएंगे आपके पास, अगर कांग्रेस ने अखिलेश जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जी, तो हो सकता है कि अखिलेश जी कहे हम सारी सीटों में लड़ेंगे। ये मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं अपनी तरफ से। और अगर मेरी बात में इनको कुछ कमजोरी दिखाई है तो वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है अपने समाजवादी पार्टी के, वो विधिवत घोषणा कर देगी कांग्रेस जो भी हमारा कांग्रेस जो भी सेटलमेंट होगा 11 पे होगा, 15 पे होगा, 20 पे होगा, 25 पे होगा, हम सीट शेयरिंग करेंगे। 11 से बढ़ाने के लिए तैयारी है तो बताएं, 11 तो दे ही रहे हैं, कांग्रेस 11 मानने को तैयार नहीं है। अब ये 11 दे रहे हैं, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या स्थिति होगी? लेकिन सर सपा को पूरा भरोसा है, सपा को पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और एकजुट रहेगा। जावेद जी, देखो ये तो कल तक ममता जी कह रही थी, ये तो कल तक शरद ये नीतीश जी भी कह रहे थे, ये तो कल तक केजरीवाल भी कह रहा था, ये तो अब शरद जी का इनका भी क्या मामला हो ये भी सामने आपके सामने आएगा। तो जब तक इनकी चीजें इनके प्रचलित टकराएंगे तो ये आपस में लड़ेंगे और ये एक एक की भाषा बोलेंगे। मैं तो अगर ये बात कहते हैं तो ये स्पष्ट कहें कि भाई हम अगर वो कांग्रेस नहीं मानती है तो हम 15 सीट भी दे सकते हैं, 20 सीट भी दे सकते हैं, ये नहीं करे ना। तो इसलिए ये है कि अगर 11 पे कांग्रेस लेती है ले, नहीं लेती है तो भैया तू बाहर, हम गठबंधन से बाहर, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जो ममता जी ने कह दिया, जो केजरीवाल ने कह दिया कि भाई पंजाब के अंदर हम सारी सीटों पर लड़ेंगे, आप गठबंधन मानो या मत मानो, अब कांग्रेस मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो ठीक है। तो मेरा कहने तात्पर्य ये गठबंधन नहीं है, ये मौका परस्त बंधन है। ये सिर्फ अपने अपने फायदों के लिए गठबंधन बना रखा है और अपने अपने हितों को साध रहे हैं। इन्हें देश के हित की चिंता नहीं है, इन्हें यूपी के हित की चिंता नहीं है जी। इनको सिर्फ अपने हित की चिंता है, अपने परिवार के हित की चिंता है, अपनी पार्टी के हित की चिंता है, देश की चिंता इनको नहीं है। तो जनता कैसे स्वीकार करेगी इनको? ये जो मर्जी कहते रहे। ठीक है जी। अनिल गोयल जी, जावेद जी, गठबंधन का मतलब ये है कि पहले तो आपने जैन को सीटें दे दी जी, अब आपने कांग्रेस को सीटों का ऐलान कर दिया, आप वन साइड ऐलान कर रहे हैं तो इसमें गठबंधन की बात कहां गई? ये मैं खुद कह रहा हूं कि कांग्रेस अपने गठबंधन दलों के साथ अन्याय कर रही है, लेकिन आप उसको स्वीकार करने की जगह आप ही ये बताइए, समाजवादी पार्टी जब गठबंधन की बात कर रहे हैं तो पहले सारा गठबंधन का एक साथ सीट डिक्लेयर होंगी। इन्होंने आरएलडी को 7 सीटें पहले डिक्लेयर कर दी। अब आप बताओ, आरएलडी को 7 सीट पहले डिक्लेयर कर दी, कांग्रेस की बिना सहमति के 11 सीटें कांग्रेस को दे दी। तो ये तो सही बात ये है कि अखिलेश जी को जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं जी, जो उनको अपनी पार्टी के हित में अच्छा लग रहा है वो। अनिल गोयल जी, कुल मिलाकर जी मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा, जो खेला चल रहा है आजकल इंडिया गठबंधन के बीच, तो आखिर ये गठजोड़ है क्या? अनिल गोयल जी, क्या लगता है कितना फायदा इस बार आप लोगों को होने वाला है? नहीं, ये बेमेल गठबंधन है, इनकी कोई नीतियां नहीं है, ये सिर्फ सत्ता प्राप्ति करने के लिए गठबंधन बना हुआ है जी, कि चोर मोसे भाई मिलकर के हम किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज हो जाएं। देश की जनता इस बात को देख रही है जी, और निश्चित तौर पर देश की जनता चुनाव में इस बात का जवाब भी देगी कि आप सिर्फ अपनी पार्टी और परिवार के बारे में सोच रहे हो, आप देश के बारे में नहीं सोच रहे, आप उत्तर प्रदेश के बारे में जनता पार्टी की विशेष नीति रही है। आएंगे निशान जी, आएंगे आपके पास आएंगे। हिटलर से भी ज्यादा क्रूर नीतियों की जो सरकारें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। मैं निर्दोषों को याद दिला रहा हूं। निशान जी आपके पास आएंगे निशान जी, आपको समय दिया जाएगा। निर्दोषों के ऊपर चला हुआ बुलडोजर, बेटियों को निर्वस्त्र दौड़ाया गया, टैनी जैसे विधायकों ने अपनी नीति अपनाई, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, लेकिन देश के अंदर धर्म युद्ध है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सुन ले, मैं आपके सुनने के लिए तैयार हूँ, मेरी भी तो सुन लो भैया मेरे। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं भी आपका वोटर हूँ, कभी ज्यादा वो मत करो जी। मेरा कहने का बड़ा स्पष्ट है कि अखिलेश जी की अगर कांग्रेस ने मानी जी तब तो ये गठबंधन रहेगा जी, अगर अखिलेश की कांग्रेस ने नहीं मानी तो ये गठबंधन भी यहाँ भी टूटेगा जिस तरीके से ममता के साथ टूटा है।
जिस तरीके से पंजाब में केजरीवाल के साथ टूटा है, जिस तरीके से आज नीतीश कुमार और लालू यादव अलग हो रहे हैं, क्योंकि इन सबके दिमाग में देश का हित नहीं है। इन सबके दिमाग में सिर्फ अपने परिवार का हित है और अपनी पार्टी का हित है। जब जनता ये देख रही कि जिनके पास हम जिनको चुन रहे हैं अपनी सेवा के लिए चुन रहे हैं, जिनको चुन रहे हैं अपने काम के लिए चुन रहे हैं, लेकिन ये तो अपने सीटों के जोड़ तोड़ में एक दूसरे को चोर कहते हैं, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं। कांग्रेस ने लालू यादव को जेल में भेजा जी भ्रष्टाचार के आरोप में, आज वो उनके साथ गठबंधन कर रही है। तो जनता ये देख रही है हमें बेवकूफ बना रखा इन्होंने। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं भाई साहब कि ये ऊपर के लोग जो मर्जी कर लें, नीचे के कार्यकर्ता, नीचे की जनता इनकी बात को स्वीकार नहीं कर रही है। नीचे का कार्यकर्ता कहता है जिसको हम कल तक गाली देते थे आज उसके साथ कैसे बैठ जाए। नीचे का जो वोटर है वो कहता है जिसको हमने आज तक वोट नहीं दिया हम उसको वोट क्यों देंगे, तुम्हारे अपने हित है, तुम अपने हित साधो, हम फिर जो देश के हित में होगा वो फैसला करेंगे, जिसमें देश का तरक्की होगी, जिसमें देश का हित होगा, जो पार्टी देश हित में बात कर रही है उसको वोट देंगे, उसको सत्ता में वापस लाएंगे। मतलब अनिल जी, कुल मिलाकर आपके कहने का मतलब है जो अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, उसकी साख बचती हुई नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक जो दल है वो अलग होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत जल्दी ये इंडी गठबंधन टूटने के कगार पर आएगा, आपको टूटता हुआ दिखाई देगा। कुछ लिमिटेड पार्टियां इनके साथ रह जाएंगी, बाकी सब पार्टियां अलग अलग अपना चुनाव लड़ेंगी। ठीक है निशान जी, आपकी प्रतिक्रिया। जावेद भाई जी, टीवी पर कहना आसान है जी, ये बात नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर 11 पर राजी नहीं हुई तो 15 पे करेंगे, 15 पे नहीं तो 20 पे करेंगे, 20 पे नहीं तो 25 में करेंगे। त्याग भावना नहीं है, और जो भी गठबंधन बनते हैं त्याग भावना से बनते हैं। जो भी देश की सेवा होती है मन में त्याग भावना होनी चाहिए। यह त्याग भावना, यहाँ हड़पने की भावना हड़पो, अधिक से अधिक सीट हड़पो, अधिक से अधिक सीटों पर कम, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता हो, चाहे केजरीवाल हो। यानी कुल मिलाकर के ये सब हड़पने के चक्कर में कि अधिक से अधिक सीट हड़पे, अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें और सत्ता पर काबिज हों और देश की जनता को लूटें। इनमें त्याग भावना नहीं है। त्याग भावना आएंगे निशान जी, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, आएंगे। अगर इनके अंदर त्याग भावना होती तो ये बात कहें कि भाई हम जो भी करेंगे हम बाहर बात नहीं करेंगे। बाहर बात शुरू हुई है अखिलेश जी की तरफ से, आरएलडी को अखिलेश जी ने सीट डिक्लेयर करी है, कांग्रेस को अखिलेश जी ने सीट डिक्लेयर करी है, जबकि कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है जी। तो निश्चित तौर पर इनके अंदर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें इन लोगों को आ रही हैं और कभी भी ये फूट के कगार पर स्थिति आ सकती है। आज अगर हम जो है जेडीयू के प्रवक्ता से बात करें तो ये मानेंगे नहीं कि हम इंडी का गठबंधन नहीं है। जेडीयू के प्रवक्ता से करें वो भी कहीं हम इंडी गठबंधन है, जब तक घोषणा नहीं होती तब गठबंधन नहीं है। तो ये जब तक घोषणा नहीं होती तब तक ये 2-4 दिन के लिए बातों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर खाने ये सब टूट चुके हैं, ये सब बिखर चुके हैं, मतलब क्योंकि इनका अपना ही फ्रंट पर कुछ और है और पीछे की पिक्चर कुछ और है। बिल्कुल जावेद जी, यही बात है। उसका बहुत बड़ा कारण ये कि इन सबके लालच जी, सीट पर कब्जा, सत्ता में रहना, जनता सत्ता में लूट खसोट मचाना, उस बात को ध्यान में रखते हुए ये सिर्फ अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। त्याग भावना इनके किसी अंदर नहीं है, देश की सेवा भाव किसी के अंदर नहीं है, उत्तर प्रदेश विकास हो किसके अंदर नहीं है। इनके अंदर सिर्फ ये है कि हम सत्ता हड़प करके सत्ता पर कैसे काबिज हों, और जनता ये बात देख रही है और जनता इस बात का जवाब इनको देगी चुनाव के अंदर। ठीक है निशान जी, आपकी प्रतिक्रिया। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए। तो